वेलकम टू यूपीपीएससी मंथन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जनवरी से लेकर जुलाई तक के लिए साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे। यह करंट अफेयर संपूर्ण अर्धवार्षिक करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज दवा कोरोना संक्रमितों के लिए किसने विकसित किया है, जो काफ़ी हद तक उपयोगी है। तो आपको बता दें 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यह जो दवा है ये मई माह में बहुत ही चर्चा में था, क्योंकि यह जो है कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत ही कारगर दवा है। इसको किसने विकसित किया है, तो इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। आपको बता दें यह जो दवा है यह मुख्य रूप से ग्लूकोज से बना हुआ है। ग्लूकोज से बने होने के कारण जो है यह आम जनता के लिए इसकी पहुंच आसानी से हो जा रही है, और इस दवा को जो है पानी के घोल में मिलाकर लेना पड़ता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि किस भारतीय कंपनी ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। तो भारतीय कंपनी इफ़को है। यह इफ़को जो है यूरिया खाद बनाती है। इसी ने जो है भारत की पहली नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है। नैनो यूरिया लिक्विड से मतलब ये है कि इफ़को ने एक ऐसा यूरिया बनाया है, तरल यूरिया, जो 500 मिलीलीटर यानी कि उस तरल का आधा लीटर जो है एक बोरी जो सामान्य बोरी यूरिया का आता है उसके बराबर है। यानी आधे लीटर उस तरल यूरिया का एक सामान्य बोरी के बराबर है। इसीलिए इसको नैनो यूरिया लिक्विड कहा गया है। किसने बनाया है, तो इफ़को ने इसको बनाया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत के फर्स्ट रेबीज मुक्त राज्य का नाम बताइए। तो अभी हाल ही में जो है गोवा ने अपने आप को रेबीज मुक्त राज्य घोषित किया है। किसने घोषित किया है, तो गोवा भारत का पहला राज्य रेबीज मुक्त बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वैज्ञानिकों ने नई सोयाबीन किस्म विकसित की है, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम जो है MACS 1407 है। क्या नाम है, MACS 1407 है। यह सोयाबीन की नई जो है किस्म है या नई फसल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का कौन सा सबसे हल्का रूप बनाया है। तो अभी हाल ही में जो है वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का 214 सबसे हल्का रूप बनाया है। इस हल्के रूप का क्या नाम है, यूरेनियम 214, यूरेनियम 214। दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का क्या नाम है। तो दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का जो नाम है मैफ्लावर 400 है। क्या है, मैफ्लावर 400 जो है दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है। नेक्स्ट है कि भारत का पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया है। ड्राइव इन वैक्सीनेशन मतलब चलता फिरता वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो मुंबई में ये किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि भारत के एक अध्ययन के अनुसार भारत में हुलाक गिब्बन की कितनी प्रजाति पाई जाती है। तो हुलाक क्या है, एक गिब्बन की प्रजाति है। तो यह कितनी प्रजातियां भारत में पाई जाती है, तो भारत में सिर्फ एक ही प्रजाति इसकी पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो इस पे प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना बन गया है। ब्लड सुपरमून के दौरान 26 मई 2021 को चांद का रंग लाल होने की क्या वजह है। तो 26 मई 2021 को जो है ब्लड सुपर मून था। तो उसमें ब्लड सुपर मून में क्या होता है, चांद का जो रंग है वो लाल हो जाता है। तो यह किस कारण होता है, तो यह जो है लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण यह होता है। नेक्स्ट है कि बेंगलुरु के लोगों ने कुछ सेकंड के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा। यह घटना क्या है, तो ये भी जो है मई माह की घटना है। तो यह घटना जो है कैलिडोस्कोप प्रभाव है। क्या प्रभाव है, कैलिडोस्कोप प्रभाव जो है के कारण जो है सूर्य के चारों के तरफ जो है इंद्रधनुष जैसे एक वलय बन गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि एक रिपोर्ट के अनुसार
विश्व में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान में कौन सा देश आगे है? तो विश्व में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान जो है कहाँ पर किया गया है 2020 में? तो भारत में किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा कि विश्व में सबसे अधिक डिजिटल भुगतान कहाँ पर किया गया है? भारत में किया गया है। यूएनओडीसी की वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में कितने लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है? तो वर्ष 2020 में जो है 275 मिलियन यानी कि 27 करोड़ 50 लाख लोगों ने जो है ड्रग्स का इस्तेमाल किया है। अंतरिक्ष में फ्रांस का पहला सैन्य अभ्यास कौन सा है? तो अंतरिक्ष में जो है फ्रांस ने अपना पहला सैन्य अभ्यास किया है। इसका नाम जो है एस्टर एक्स है, जिसमें जापान और अमेरिका ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट क्या है, जिसको WHO ने इसका क्या नाम दिया है? जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है, इसका नया नाम WHO के द्वारा क्या दिया गया है? तो डेल्टा प्लस AY1 नाम इसका दिया गया है। वैसे तो इसका नाम डेल्टा प्लस रखा गया है। प्रोजेक्ट O2 क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है मेडिकल उत्पाद और ऑक्सीजन उत्पाद से संबंधित यह जो है एक प्रोजेक्ट है, जिसे O2 प्रोजेक्ट कहा गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो किसने किया है? ESA जो अंतरिक्ष एजेंसी है, इसने जो है इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में पाए गए कोविड-19 के वेरिएंट का क्या नाम रखा है? तो भारत में जो पाए गए कोविड वेरिएंट का नाम जो है उन्होंने कप्पा और डेल्टा रखा है। दो तरीके के कोविड वेरिएंट पाए गए हैं। एक है B16171, इसको कप्पा कहा गया है, और दूसरा है B16172, इसे डेल्टा कहा गया है। नेक्स्ट है कि विश्व में पहला वर्ल्ड फ्लू स्ट्रेन कौन सा है जो मनुष्यों में पाया गया है? आपको बता दें अभी तक वर्ल्ड फ्लू जो है मनुष्यों में नहीं होता था, सिर्फ ये पक्षियों में होता था, लेकिन यह पहला स्ट्रेन है जो मनुष्यों में पाया गया है। कौन सा है? H1N3 जो है यह पहला स्ट्रेन है। छिपकली की नई प्रजाति साइरटोडेक्टाटाइस बैक्हुआया का नाम किस राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो यह मिजोरम के स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हीं के नाम पर जो है छिपकली की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर कौन एक्टिवेट करेगा? तो चाइना एक्टिवेट करेगा। दुनिया का पहला संयुग्मित कोविड-19 वैक्सीन किसने विकसित किया है? तो क्यूबा ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट है कि उच्च शक्ति वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु किसने विकसित किया है? तो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अपने वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट विमान से अंतरिक्ष की यात्रा किया है? तो रिचर्ड ब्रेंसन ने जो है अपने गैलेक्टिक रॉकेट विमान से जो है अंतरिक्ष की यात्रा की है। हाल ही में अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज किसने की है? तो नासा के एक सैटेलाइट ICESat-2 ने इसकी खोज की है। हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया है? तो IIT मद्रास के द्वारा यह भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर बनाया गया है। रिलायंस ने किसके साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो गूगल के साथ मिलकर यह जो है लॉन्च किया गया है। चीन का अनियंत्रित रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B का अवशेष किस महासागर में आकर गिरा है? तो चीन का यह जो रॉकेट था जो अनियंत्रित हो गया था हाल ही में, यह हिंद महासागर में आकर गिरा है। DOGE-1 मिशन टू मून हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो यह SpaceX के द्वारा लॉन्च किया गया है। अरब सागर में उठने वाले चक्रवात का नाम बताएं जो भारत में आने वाला 2021 का पहला चक्रवात था। तो भारत में 2021 में आने वाले पहला चक्रवात कौन था? तो तौकाते पहला चक्रवात था जो भारत में पहली बार आया था 2021 में। डुबकोवेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट की किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह किट जो है DRDO द्वारा विकसित
किया गया है। यास चक्रवात किस राज्य की तट से टकराया? आपको बता दें कि 2021 का पहला चक्रवात जो था उसका नाम तोकाते था और दूसरे जो चक्रवात आया था उसका नाम यास था। जो यास चक्रवात था वह पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट से टकराया था और तोकाते जो चक्रवात था यह महाराष्ट्र, गुजरात के और मुंबई के जो है मुंबई, महाराष्ट्र और गोवा के तटों से टकराया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि 2021 का पहला अटलांटिक तूफान कौन सा है जो हाल ही में आने वाला है? तो 2021 का पहला अटलांटिक तूफान जो है एना है, जो आ गया है। यहाँ पर अभी आने वाला नहीं है, ये आ चुका है। नेक्स्ट है कि चांद पर पानी की खोज के लिए पहला मोबाइल रोबोट किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा जाएगा? तो नासा के द्वारा भेजा जाएगा। सभी को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला मुफ्त में, तो राजस्थान ये बन गया है। हाल ही में पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को किस कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट लड़ाकू विमान में सफलतापूर्वक जोड़ा गया है? तो तेजस में जो है यह पाइथन एयर टू एयर मिसाइल को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर का निर्माण कौन सा देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम जो है इस सुपर कंप्यूटर का निर्माण करेगा। हाल ही में किसने हेलीकॉप्टर इंजन के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने जो है हेलीकॉप्टर के लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया है। चीन का पहला मंगल रोवर का क्या नाम है जो मई 2021 में मंगल पर लैंड किया है? तो झुरोंग जो है चीन का पहला मंगल रोवर है। आपको बता दें जो झुरोंग है ये तियानवेन फर्स्ट स्पेस प्रोब पर है, मतलब जो स्पेस होता है वो तियानवेन है। झुरोंग के साथ जो है मंगल पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने के लिए चीन, सोवियत संघ और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है। चीन जो है सोवियत संघ पहला जो है देश है, सोवियत संघ ने जो है अपना लैंड कराया था मंगल पर, उसके बाद अमेरिका ने, फिर अब जो है चीन बन गया है। साथ ही यह अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर लैंड कराने वाला दूसरा देश भी बन गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है कि हाल ही में कौन सा देश वर्ष 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है? तो रसिया जो है 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहा है। आप इसकी घोषणा किसने की है? तो इसकी घोषणा रूस के अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने इसकी घोषणा की है और उसने कहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2025 तक छोड़ देगा। नासा के किस मार्स रोवर ने लाल ग्रह से पहली बार ऑक्सीजन की खोज की है? तो परसीवरेस जो नासा के द्वारा भेजा गया था रोवर, उसने इसकी खोज की है। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी की हेलीकॉप्टर इंजेन्यूटी ने मंगल पर उड़ान भरी है? तो नासा की स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजे गए इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर जो है उसने जो है मंगल पर उड़ान भरी है। नासा द्वारा स्पेस एक्स क्रू 2 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो 22 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है। किस देश ने नोरा अल मतरोसी को पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया गया है? तो यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात के द्वारा जो है नोरा अल मतरोसी को जो है पहला अंतरिक्ष यात्री नामित किया गया है। आपको बता दें कि यूएई ने जो है 2024 में मानव रहित अंतरिक्ष मिशन को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर ईटीडी नैनोस्फीयर का हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसको लॉन्च किया है। दुनिया में नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ पहला पशु टीका किस देश ने विकसित किया है? तो रूस ने इसको विकसित किया है। लूनर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए किन दो देशों के बीच हाल ही में समझौता हुआ है? तो रूस और चाइना के बीच जो है यह समझौता हुआ है कि वह जो है लूनर स्पेस स्टेशन को बनाएंगे। स्टारशिप एसेंटेंट प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो यह स्पेस एक्स के द्वारा किया गया है। हाल ही में
झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियों की खोज किस मतलब कहाँ पर की गई है? तो यह पश्चिमी घाट पर जो है झाड़ी मेढक की 5 नई प्रजातियों की खोज की गई है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम SS कैथरीन जॉनसन रखा है। यह कौन है? तो यह जो है महिला गणितज्ञ हैं। ये बता दें, ये पहले जो है अमेरिकी स्पेस एजेंसी में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट है कि इंडिया में किस पहली टेलीकॉम कंपनी ने 5G सर्विस को आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया है? तो एयरटेल ने प्रदर्शित किया है। इसरो का PSLV C51 अमेजोनिया फर्स्ट मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो 28 फरवरी 2021 को जो है अमेजोनिया फर्स्ट मिशन लॉन्च किया गया है। PSLV C51 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। आपके बता दें कि अमेजोनिया फर्स्ट को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील द्वारा भेजा जा रहा है। यह एक ऑप्टिकल पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग डाटा को भी साझा करेगा। इसके अलावा यह उपग्रह पूरे ब्राजील में विविध कृषि का विश्लेषण प्रदान करेगा। नेक्स्ट है कि क्रेमैंथोडियम इंडिकम नामक नई अल्पाइन पौधे की प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में क्रेमैंथोडियम इंडिकम जो नई प्रजाति है अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल से पहला ऑडियो जारी किया है? तो नासा ने इसको जारी किया है। ओलंपस मॉन्स जो हाल ही में खबरों में था और सौर मंडल में सबसे बड़ा क्या है? ये क्वेश्चन है कि ओलंपस मॉन्स क्या है जो सौर मंडल में सबसे बड़ा है, जो कि खबरों में था। तो यह जो है एक ज्वालामुखी है। कौन? ओलंपस मॉन्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश का अंतरिक्ष यान होप मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया है? तो UAE का जो है यह अंतरिक्ष यान है। हाल ही में गिरगिट के किस एक नए प्रजाति की खोज अफ्रीका में किया गया है? तो ब्रोकेसिया नाना का जो है ब्रोकेसिया नई प्रकार की एक गिरगिट है, इसकी खोज की गई है। आपको बता दें कि अफ्रीका देश के मेडागास्कर के उत्तरी इलाके में जो है दुनिया के सबसे छोटे सरीसृप गिरगिट को देखा गया है। यह गिरगिट आकार में जो है सूरजमुखी के दाने के बराबर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप हब कहाँ पर बनाया जाएगा? तो डेनमार्क में बनाया जाएगा। दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट कौन निर्मित कर रहा है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है दुनिया का पहला हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट तैयार कर रहा है। हाल ही में किस राज्य ने 1600 टन लिथियम का भंडार मिला है? तो कर्नाटक में यह जो है भंडार मिला है। किस भारतीय मूल की अमेरिकी को अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो भव्या लाल को जो है कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसरो कितने अटल टिकरिंग लैब को अडॉप्ट करेगा? तो 100 जो लैब है अटल टिकरिंग लैब को जो है इसरो द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने जो है देश भर में लगभग 7000 से अधिक अटल टिकरिंग लैब जो है स्थापित किए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हाट घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है तमिलनाडु में स्थित है। दुर्लभ धातु वेनेडियम भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है या पाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एक साथ एक ही रॉकेट से 146 सैटेलाइट लॉन्च करने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो स्पेस एक्स ने ऐसा किया है। किसने? स्पेस एक्स ने। हाल ही में किस वंश की चींटियों की 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं? तो उकेरिया। भारत में दुर्लभ चींटी वंश की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई हैं। केरल और तमिलनाडु में पाई जाने वाली वंश उकेरिया की प्रजाति इस दुर्लभ वंश की विविधता को बढ़ाती है। तो उकेरिया प्रजाति जो है चींटियों की, इसका जो है खोज किया गया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला तीसरा देश बना है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट है कि 16 दिसंबर 2020 को पृथ्वी की कक्षा के बेहद करीब से
एक एस्टेरॉयड गुजरा है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम 2020 SF4 है। क्या है? 2020 XF4 इस एस्टेरॉयड का नाम है। हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च CMS-01 सैटेलाइट सहित इसरो अब तक कितने संचार उपग्रह लॉन्च कर चुका है? तो इसरो अब तक 40 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। और इसरो का जो CMS-01 है यह 42वां संचार उपग्रह है। इसे भारत की मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कवर करने वाले फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के विस्तारित सी ब्रेड में सेवाएं मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो रसिया ने किया है। नासा ने आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इसमें किस भारतवंशी को जगह दिया है? तो राजाचारी को इसमें जगह दिया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के पश्चिमी घाट में वैज्ञानिकों ने मुरेन ग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है? तो मुरेन ग्रास की एक नई प्रजाति का जो पता लगाया गया है वह गोवा के पश्चिमी घाट पर जो है लगाया गया है, गोवा राज्य के पश्चिमी घाट पर। किस देश ने गुरुत्वाकर्षण लहर का पता लगाने के लिए 2 उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चाइना ने किया है। हिमालय क्षेत्र की तलहटी में उच्च वर्षा की घटनाओं में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन और धूल जो है हिमालय की तलहटी में उच्च वर्षा की घटनाओं का मुख्य कारण है। किस मोबाइल कंपनी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? तो BSNL जो कि भारतीय मोबाइल कंपनी है, BSNL इसने लॉन्च किया है। भारत सरकार ने पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण को 20% बढ़ाने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। ये था जो है हमारा अर्धवार्षिकी साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी तरह वीडियो को अधिक से अधिक देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें।